हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त फिर एक नई वीडियोस आपके सामने लेके आया हूं जिसमें मैं बात करूंगा विल के बारे में। विल दैट मीन्स संपत्ति, यानी कि ऐसी संपत्ति जिसकी हम वसीयत बनाने वाले हैं। तो ये जो वसीयत है, ये विल है, वो क्यों बनाई जाती है, कब बनाई जाती है और किस लिए बनाई जाती है, इसके बारे में मैं प्रश्न करूँगा आपसे और आपको जवाब भी दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं विल के बारे में। तो फ्रेंड्स, विल होता क्या है एग्जैक्टली? विल एक ऐसी वसीयत होती है जिसे हम विधिक घोषणा कहते हैं। ये विधिक घोषणा कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के रिस्पेक्ट में करता है, लीगल तरीके से करता है और उसमें ये इस चीज़ का स्टेटमेंट देता है, इस अपना मंतव्य देता है, अपना एक्सप्लेनेशंस डिनोट करता है कि वह अपनी संपत्ति को या अपनी संपत्ति में इस तरीके से कुछ कंडीशंस होती हैं, उन लीगल टर्म एंड कंडीशंस पर वो अपनी संपत्ति को उसके मरने के पश्चात, उसके मरने के बाद वह अपनी संपत्ति को क्रियान्वित करना चाहता है। यानी कि आगे वो फिर से रिकंटिन्यू रहे, किसी एक ऐसे पर्सन्स के हैंड ओवर करता है जो पूरी तरीके से लॉफुल तरीके से वो उसको मिल सके और वो उसका यूटिलाइजेशन कर सके। ऐसा नहीं होता उसमें कि वो उसको बाउंड हो जाए वो संपत्ति, या वो आगे चल के उसके मरने के पश्चात उसका यूटिलाइजेशन ही ना कर सके। यानी कि जो भी वो व्यक्ति मरने से पहले जिस तरीके से उस संपत्ति का यूज़ कर रहा है, इसी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से वो टर्म एंड कंडीशंस को खोलते हुए, लीगल टर्म एंड कंडीशंस को खोलते हुए, बताते हुए, वो एक अन्य व्यक्ति को, जिसको भी वो चाहता है, उसका संबंधी, उसको वो क्या कर देता है, उसको डिनोट कर देता है, उसको वो दान कर देता है। और ये दान की गई, ये डिनोट की गई संपत्ति जिसके लिए वो लीगल कंसल्ट, लीगल फैक्ट्स, लीगल कंडीशंस डिनोट करके मेंशन करता है, उद्घोषणा करता है, अपना मंतव्य बताता है रिटन स्टेटमेंट के तौर पर। तो ऐसी जो रिटन स्टेटमेंट है उसे हम विल कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये विल बनाई क्यों जाती है, लोग क्यों विल को बनवाते हैं? तो सबसे पहले विल जो बनाई जाती है उसका मेन रीज़न होता है कि उसको वो अपनी संपत्ति को निस्तारित करना चाहता है, डिस्पोज करना चाहता है। तो जो संपत्ति का जो मालिक होता है, जैसे विल यानी कि संपत्ति जो वसीयत करता जिसे बोलते हैं, वो संबंधित व्यक्ति को, जिसको अपनी संपत्ति देता है, उसका पूरी तरीके से उसे अपना नाम डिस्क्लोज़ करना चाहिए कि वो किस फलां फलां व्यक्ति को किस कंडीशंस में अपनी संपत्ति दे रहा है। पूरी तरीके से उसका नाम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट तरीके से। दूसरी चीज़, ये वसीयत करता अपनी मृत्यु से पहले कभी भी किसी भी तरीके से, ठीक है ना, अपनी संपत्ति को किसी भी तरीके से, मतलब उसको फॉलो लीगल तरीका ही करना पड़ेगा कि लेकिन वो कभी भी कर सकता है अपनी संपत्ति को, अपनी जो भी उसने कंसल्ट किया है उसको वो क्या कर सकता है, विखंडित कर सकता है। ठीक है ना? तो वो अपनी वसीयत को कभी भी किसी भी समय पर विखंडित कर सकता है मरने से पहले, अगर वो चाहता है तो। थर्ड पॉइंट कि ये वसीयत जो होती है ये क्यों बनाई जाती है और इसके बनाने के रीजंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वसीयत जो होती है ये हमेशा जब ही अप्लाई की जाएगी जब वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है। वो बनवा सकता है मरने से पहले, वो किसी सेकंड पर्सन्स को मेंशन अपना कर देगा वो अपना, ठीक है ना, और मरने से पहले वो उसको विखंडित भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी एप्लीकेशंस एप्लीकेबल जब ही होगी जब वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि ये संपत्ति जो है इसकी कुछ शर्तें हैं, नियम और शर्तें लागू कर की जाती हैं इस पर। पहली शर्त ये है कि जो वसीयत करता है वो संपत्ति को, यानी कि विल को तैयार कराने के लिए पूरी तरीके से फिजिकल और मेंटल जो है वो वैलिड होना चाहिए, यानी सक्षम होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी संपत्ति, जो भी विल तैयार की जा रही है वो लीगली लॉफुल तरीके से वो विल बनाने के लायक है या नहीं, यानी कि क्या वो विल बनाने की कंडीशंस में आती है कि नहीं।
तीसरी बात, जिस व्यक्ति को फला फला व्यक्ति को वो विल तैयार करके दी जा रही है, उसके नाम पर उद्घोषणा की जा रही है, वो व्यक्ति उसको लेने में सक्षम है या नहीं। चौथी बात, उस व्यक्ति के द्वारा वह विल स्वीकार किया गया है या नहीं। तो ये सब बातें जो हैं आपके बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। साथ ही साथ इसमें एक बहुत खास बात है कि जो भी विल तैयार की गई है शपथकर्ता के द्वारा, क्या वह पर्याप्त शक्ति और सीमाओं के अंदर विल तैयार की गई है। ऐसा तो नहीं है कि उसको दबाव देकर विल तैयार करवाया जा रहा है या किसी मेंटल रिस्टॉर्ट्स के थ्रू उसको विल तैयार करवाया जा रहा है, ठीक है, या कोई भी कंडीशंस पर रखकर उसको विल तैयार करवाई जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस पर अगर कोई विल तैयार की जाती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है लीगली। तो ये कुछ बेसिक्स जानकारी हैं जो मैंने विल से जुड़ी हुई आपको दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी, और पसंद आई हैं तो आप अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और आगे भी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। आगे इसको शेयर करिए और सभी हमारे भाई बहनों को हेल्प हो सके, ऐसी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।